दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पेंशनर्स हितों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, उसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी मुद्दों को अच्छे से समझने की आप कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में उसके सार को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप कम शब्दों में पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष श्याम जोशी सर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दरअसल पूरा मामला यह है कि जिस समय भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वें वेतनमान का निर्धारण किया था, उस समय उसके संज्ञान में इस बात को लाया गया कि पेंशन निर्धारण में जनवरी 2016 के पहले के पेंशनर्स की पेंशन कम है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट से 4 अगस्त 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर सरकार के निर्णय का पालन करते हुए 2016 से पहले के पेंशन भोगियों को यानी कि 7वें वेतनमान वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर्ड हो चुके पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिले, इसके लिए संशोधन करने की सिफारिश किया गया। इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार के इसी विभाग के द्वारा 12 मई 2017 को एक और मेमोरेंडम यानी कि परिपत्र जारी करके केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर 2016 से पहले के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करके उनको 7वें पे कमीशन का लाभ देने का बड़ा निर्णय लिया गया। इसी परिपत्र के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर 2016 से पहले वाले पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स का भी 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन निर्धारण होने वाला है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर उसी समय पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा 12 सितंबर 2017 को एमपी के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और पेंशन भविष्य निधि के संचालक को पत्र लिखकर मांग किया गया था कि एमपी के सीनियर पेंशनर्स को भी केंद्र के द्वारा निर्धारित पेंशन फार्मूले के अनुसार 7वें वेतनमान में पेंशन निर्धारण करने की मांग रखी गई और 1 जनवरी 2016 के पहले वाले पेंशनर्स को भी 7वें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण के लाभ देने की मांग रखी गई। इसके बाद दोस्तों पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के इस 12 सितंबर 2017 के ज्ञापन को संज्ञान में लेकर अगले महीने 7 अक्टूबर 2017 को पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्य प्रदेश के संचालनालय से एक आदेश जारी करके मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया था कि आप पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष श्री श्याम जोशी जी के द्वारा सौंपे गए संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2017 को लिए गए निर्णय अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप पेंशन निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। इसलिए इस मुद्दे पर समुचित निर्णय लेने की बात कही गई थी और इसकी सूचना पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष श्याम जोशी सर को भी इसकी सूचना दिया गया था। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा 31 अक्टूबर 2017 को एक पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के सचिव महोदय को इस मुद्दे पर अवगत कराते हुए कहा गया कि 31 अगस्त 2017 के संदर्भित पत्र के अनुसार 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को 7वें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण विषयक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट के अप्रूवल लेकर आदेश प्राप्त करने के लिए फाइल मुख्य सचिव यानी कि एमपी के चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में पेंडिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि सीजी और एमपी के अंदर जो पेंशनर्स जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड वाले हैं उनको भी केंद्रीय पेंशनर्स के समान 7वें वेतनमान के तहत पेंशन लाभ देने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होके यानी कि इसमें कैबिनेट का अप्रूवल होना बाकी है, बाकी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और वो फाइल एमपी के चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में लंबित है। इसलिए अब 2024 में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा फिर से सराहनीय प्रयास शुरू किया गया है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के द्वारा 19 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर्ड सीनियर पेंशनर्स को केंद्र के द्वारा निर्धारित पेंशन फार्मूले के अनुसार 7वें वेतनमान में पेंशन और परिवार पेंशन का निर्धारण करने के लिए कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जो फाइल बीते 6 सालों से चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका तत्काल निराकरण करने की मांग रखी गई। इसके बाद इसी प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से परसों 23 मई 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को इसी मुद्दे को लेकर एक और पत्र लिखकर मांग किया गया कि एमपी के अंदर जनवरी 2016 से पूर्व वाले पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी 7वें वेतनमान के तहत पेंशन निर्धारण का लाभ दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और एमपी के उच्च अधिकारियों के द्वारा जब इस मुद्दे को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई
तो अंत में कल 25 मई 2024 को प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष श्याम जोशी जी ने एक पत्र जारी करके सबसे पहले तो यहां पर इस पत्र में 46% डीएडीआर दिलाने के लिए सभी मीडिया वालों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। वर्तमान के 50% डीएडीआर दिलाने के लिए और सभी मीडिया वालों से सपोर्ट करने के लिए आग्रह किया गया है। इसमें आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कृपा से हमारे लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल का भी आभार प्रकट किया गया है। इसके लिए प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, इस पत्र में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा आगे मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर संगठनों के सभी प्रांतीय, संभागीय, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के सभी संगठनों के सभी पदाधिकारियों से अपील किया गया है कि इस मुद्दे पर सभी संगठन आपसी बैर को भुलाकर इस मैटर पर एक साथ एक मंच में आकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर 1 जनवरी 2016 से पहले वाले और बाद वाले सभी पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी केंद्र के समान 7वें वेतनमान के तहत पेंशन का लाभ मिले। इसके लिए इस पोस्ट कार्ड को भर के एमपी के सीएम मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सीएम और सीएस के नाम से पोस्ट कार्ड अभियान चलाने की अपील किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कार्ड सीएम और सीएस के पास पहुंचेंगे तो इससे इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक लाइन में मामला यही है कि केंद्र के द्वारा 2017 में परिपत्र जारी करके जनवरी 2016 से पूर्व वाले पेंशनर्स, केंद्रीय पेंशनर्स को 7वें वेतनमान के तहत पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत इसका लाभ सीजी और एमपी के पेंशनर्स को भी मिलने वाला है। इसके लिए एमपी में तो बाकायदा फाइल चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में पहुंच चुका है, वहां पर पहुंचकर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत है। उसके बाद उसका लाभ एमपी के 2016 से पहले वाले पेंशनर्स को लाभ उसका मिल सकता है। और उसके बाद उसी तर्ज में फिर इधर सीजी के अंदर भी 2016 से पहले वाले बुजुर्ग पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसलिए एमपी के अंदर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ये मुद्दा शासन प्रशासन के संज्ञान में जाए और इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होकर जरूरतमंद और पात्र बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से एमपी और सीजी के पेंशनर्स साथियों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या इसका लाभ सीजी और एमपी के बुजुर्ग पेंशनर्स बंधुओं को भी मिलना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश का जो पत्र है उसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी सीजी और एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।